हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं उसका फाउंडर वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। ऑडिशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप कभी भी किसी भी स्क्रीन पर नज़र आ ही नहीं सकते। लेकिन ऑडिशन देने के लिए ऐसे ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जहाँ पर आपके साथ फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, पैसे ले लिए जाते हैं और उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता। ये खुद अनुभव मैंने लिया है। मैं जब 2001 में मुंबई आया था तो ऐसे बहुत सारे स्कैम मेरे साथ भी होने वाले थे, लेकिन मैं उनको पहचानता था तो मेरे साथ नहीं हो पाए। लेकिन मेरे साथ के लोगों के साथ लाखों रुपए के फ्रॉड हुए, हज़ारों रुपए के फ्रॉड हुए और उसके बाद वो कभी भी वापस मुंबई में टिक नहीं पाए और वापस लौट गए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना एक बार स्कैम हो जाने के बाद, वो ये होता है कि आपकी उम्मीद टूट जाती है, बिलीव टूट जाता है। आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही खराब लोग बसते हैं जो कि पैसे लूट लेते हैं। ये स्कैम बहुत तरीके से होता है। आज पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस किस तरह से स्कैम होता है और आप उससे किस तरह से बच सकते हैं। आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं और अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक मास्टर क्लास है ऑडिशन के ऊपर। इसलिए नोटपैड लेके बैठें ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। जैसा मैंने कहा कि जिनके साथ भी स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, वापस लौट जाते हैं। मतलब ये कि उनका एक्टर बनने का सपना धरा का धरा रह जाता है। दूसरे वो होते हैं जिनके घर वालों का विश्वास उड़ जाता है और वो अपने बच्चों को वापस बुला लेते हैं, उनको भी जाना पड़ जाता है। तीसरे वो होते हैं जो लिमिटेड पैसे लेकर आए हुए हैं मुंबई में और वो सारे के सारे पैसे इस तरह से खर्च हो जाते हैं और अब उनके पास पैसे ही नहीं हैं सर्वाइवल के लिए, यहाँ पर टिके रहने के लिए, तो भी उनको वापस जाना पड़ता है। तो आज मैं बताऊंगा कि ये आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, इनको आप कैसे पहचानेंगे। बस वीडियो के पॉइंटर्स को आप अच्छे से नोट करिए ताकि जब कभी भी आपके साथ ऐसा होने वाला हो तो अगर वीडियो नहीं भी देख पाएँ तो कोई बात नहीं, वो पॉइंटर आप देख लीजिएगा तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आपके साथ कभी ऐसा फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है या आप ट्राई करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ स्कैम और फ्रॉड ना हो, तो ये पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए। ये होता क्यों है? ये होता है कहीं ना कहीं आप ही की वजह से। सुन के हैरानी हो रही होगी क्योंकि स्कैम तो कोई और कर रहा है, फ्रॉड तो कोई और कर रहा है, पैसे तो कोई और कमा रहा है और मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी वजह से होता है। लेकिन ये बात सच है। जब आपके पास पूरी नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, लालच में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं। आपने मान लीजिए 15, 20, 25 ऑडिशन दे दिए हैं और आप थक गए हैं कि अरे यार कितने ऑडिशन दूँ, क्या करूँ, घर वालों का भी प्रेशर आ रहा है। और वहीं पर आपको एक फ्रॉडस्टर मिलता है, एक स्कैम करने वाला मिलता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपका ऑडिशन में सिलेक्शन करा दूंगा, आप 5,000 रुपये दे दीजिए, आप पोर्टफोलियो बना लीजिए, आप आर्टिस्ट कार्ड बना लीजिए, आप एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे वो लुभावने आपको लालच देते हैं, जो कि मैं अभी लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। और आप सोचते हैं इतने दिन से मेहनत करके और बार बार ऑडिशन देके तो हुआ नहीं, तो चलिए इसी को 5,000, 50,000, लाख रुपए दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डेस्परेशन और लालच ही आपसे वो काम कराता है। इसलिए आप उससे बच के रहें, ये गलती कभी ना करें। और इन सब से बचने के लिए इंडस्ट्री का जो सही तरीका है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। किन लोगों को ऑडिशन देना है, कैसे ऑडिशन देना है, किस तरह से सिलेक्शन होता है, कौन सही लोग हैं, कौन सही से आपका इन्वेस्टमेंट कराते हैं, जैसे कि लर्निंग हो गई या आपको ट्रेनिंग हो गई, वो सिखवाते हैं। उनके पास जाके ही आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री के बारे में जब तक आप सब कुछ जान नहीं जाते, तब तक इंडस्ट्री में जाने के बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अनजान जगह पे जाएंगे, अनजान लोगों से मिलेंगे, तो अनजाने में आपके साथ धोखा होगा ही होगा। वो चाहे मैंने जैसे कहा पोर्टफोलियो के नाम पे या किसी भी नाम पे हो सकता है।
आपको पहचानना होगा सही लोग कौन है। आपको पहचानना होगा कि क्राफ्ट को सही से ऑडिशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आपको जानना होगा कि आप घर से ही ऑनलाइन कैसे सीख सकते हैं। हालांकि इस पर हमारी एक बॉलीवुड करियर गाइडेंस वर्कशॉप होती है जो इंडस्ट्री के बारे में आपको पूरा ओवरव्यू दे देती है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसकी जो फ़ीस है वो सिर्फ है 199 रुपीज़। बहुत ही कम फीस है। अगर आप करना चाहें तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और इसका बेनिफिट उठाएं। आज के बाद एक खुद से तो प्रॉमिस कर लीजिए कि कभी भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट गलत नहीं करेंगे। ख़ास तौर से कभी भी पोर्टफोलियो के नाम पे नहीं करेंगे, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे नहीं करेंगे, एग्रीमेंट के नाम पे नहीं करेंगे। जब भी करेंगे अपनी स्किल को एनहांस करने के लिए करेंगे, किसी जेन्युइन मेंटोर के साथ करेंगे, कोई वर्कशॉप अटेंड करेंगे, कोई थिएटर की क्लास अटेंड करेंगे। जब भी करेंगे वो इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर होना चाहिए, किसी लालच या सर्विस पे नहीं होना चाहिए। सबसे पहला जो फ्रॉड होता है वो होता है पोर्टफोलियो के नाम पे। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, एक बार में समझ जाएंगे आप। इनकी पहली लाइन ये होती है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको चुन लिया गया है, बस आपका पोर्टफोलियो बनवाना है और फिर आपको चूज़ कर लिया जाएगा, आपको ये रोल दे दिया जाएगा। आपको सुन के कैसा लगा? आपको सुन के लगा आपका सिलेक्शन हो गया है। आप लालच में आ जाते हैं। आप पूछते हैं कितने का पोर्टफोलियो? वो बोलते हैं 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का। आप बोलते हैं हाँ यार पोर्टफोलियो तो ज़रूरी है, तो मुझे तो बनाना पड़ेगा। बस यहीं से वो आपके लालच का फ़ायदा उठाते हैं। पहली लाइन सुनिए, आपका सिलेक्शन हो गया है। जब सिलेक्शन हो ही गया है तो पोर्टफोलियो की ज़रूरत क्या है? और फिर एक्टर को कभी भी पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल फ़ोटोग्राफ जो आप अपने मोबाइल से लेते हैं उस फ़ोटोग्राफ से भी काम चलता है, इसलिए पोर्टफोलियो की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्कैम होता है आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, कि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है कि नहीं है। आपका सिलेक्शन तो हो गया है, आपको पर डे इतना अमाउंट मिलेगा, आपका इतने दिन का शूट है, ये सब लालच दिया जाता है और बोलते हैं कि आपका आर्टिस्ट कार्ड है या नहीं है। अब आपको लगता है आर्टिस्ट कार्ड की बात हो रही है, शूटिंग डेज फाइनल हो रहे हैं, तो ये तो जेन्युइन होगा, ये तो सच होगा। लेकिन ये पूरी तरह से फ्रॉड होता है, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपके पास आर्टिस्ट कार्ड जब नहीं होता तो ये बोलते नहीं वो तो लगेगा, उसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका आर्टिस्ट कार्ड हम बना देते हैं 3,000 में, 5,000 में, 25,000 में। और आप सोचते हैं हाँ यार मेरे को तो मालूम भी नहीं है कहाँ आर्टिस्ट कार्ड बनता है, तो मैं इनसे बनवा लेता हूँ। आर्टिस्ट कार्ड आपको जब भी बनवाना है आप सिर्फ और सिर्फ सिंटा से बनवाएं। सिंटा मतलब सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन, गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। उनका कार्ड ही जेन्युइन है, वहीं से बनवाएं, अदरवाइज मत बनवाएं। और शुरुआत में तो किसी एक्टर को आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। जब बहुत रेगुलर काम हो जाता है, मुंबई में काम होता है, तब ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे भी पैसे ना दें। इसके बाद होता है फ्रॉड, वो होता है एग्रीमेंट के नाम पे, कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आधार कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, आपका एग्रीमेंट तैयार होने वाला है, आपको पर डे 10,000 रुपये मिलेंगे, 20,000 रुपये मिलेंगे, और आपका 10 दिन का काम है तो आप सोचते हो 2 लाख रुपये मिलने वाले हैं, और उसके लिए हमें एक एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट के लिए जो पैसे हैं वो आपको देने पड़ेंगे। आपको लगता है सही बात है यार, मैं नया आर्टिस्ट हूँ तो एग्रीमेंट के लिए पैसे तो मुझे ही देने पड़ेंगे। बस यहीं पर आप उलझ जाते हैं और आपके साथ होने लगता है फ्रॉड। जब भी एग्रीमेंट होता है, प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर खुद एग्रीमेंट करते हैं, उसका कोई चार्ज आपसे कभी भी नहीं लिया जाता है। आपको बुलाया जाता है बाकायदा ऑफिस, आपके साइन कराए जाते हैं, आपको रोल ऑफर किया जाता है, आपको आपका पेमेंट दिया जाता है। कभी भी एग्रीमेंट के लिए आपसे पैसे नहीं लिए जाते हैं। सबसे बड़ा जो फ्रॉड होता है वो होता है ऑडिशन फीस के नाम पे, ऑडिशन रजिस्ट्रेशन के नाम पे। ये सबसे ज़्यादा होता है कि आपका ऑडिशन लेना है, आपसे पैसे लिए जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा 1,200 रुपये में, 2,000 में, 5,000 में, 10,000 में, और फिर हम आपका ऑडिशन लेंगे। अदरवाइज़ आप अगर हमारी सर्विस चार्ज नहीं देंगे तो हम आपको अपनी लिस्ट से हटा देंगे। इंडस्ट्री में कोई भी आपको चांस नहीं देगा, आपका कभी भी ऑडिशन नहीं हो पाएगा। तो आपको लगता है वाकई एक एजेंसी है, कुछ तो चार्ज लेगी। अगर चार्ज लेगी तो वो तो जेन्युइन बनता है, सर्विस चार्ज है, मुझे देना ही पड़ेगा, और आप पैसे दे देते हैं।
मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 किसी को रजिस्ट्रेशन चार्ज ना दें, कोई भी चार्ज ना दें ऑडिशन के नाम पे। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नहीं लेता है ये चार्ज। ये सबसे ज़्यादा होने वाला फ्रॉड है। ये लाखों लाखों रुपए कमा जाते हैं आपसे इसी फीस के नाम पे, और उसके बाद आपको कभी भी चांस नहीं मिलता और ना ही कभी मिलेगा। हाँ, अभी कुछ जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर भी रजिस्ट्रेशन चार्ज लेने लग गए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि आप उनको भी पहचान पाएँ, वो छोटे मोटे चार्जेस लेते हैं 1000, 1200, 1500 रुपये। तो वो उनको डिफरेंस कैसे करना है कि ये जेन्युइन है कि फ्रॉड है, अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपके लिए वो डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैक्सिमम केस में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना है और ना ही कोई मांगता है। आपसे अगर कोई मांगेगा तो फोटोग्राफ मांगेगा, आपका ऑडिशन लिंक मांगेगा, सेल्फ इंट्रो मांगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, आपके ऊपर है, अमाउंट आपका है, करियर आपका है। करियर और अमाउंट आप वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं? वेस्ट करना चाहते हैं तो ये जो मैंने तरीके बताए, सालों साल से कितने स्ट्रगलर इसी में पैसा बर्बाद करते हुए आ रहे हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सालों साल से 5% लोग स्मार्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं सही लोगों के पास, अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं, ऑडिशन देने की जो स्किल है उसको अच्छा कर रहे हैं, अपने लुक पर, अपने पर्सनालिटी पे ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से उनका सिलेक्शन जल्दी हो रहा है और आप बाद में बोल देते हैं कि वो लकी हैं। वो लकी नहीं हैं, वो समझदार हैं और वो समझदारी से अपने पैसे को, अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी इस तरह के फ्रॉड से बचें और समझदारी से अपने करियर को, अपने समय को, अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर आप वो चाहते हैं कि मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि इन दोनों का डिफरेंस करूं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर इस वीडियो के अलावा और भी कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।